डेवलपमेंट स्टोर आप क्यों क्रिएट करेंगे, उसके दो पर्पज हैं। एक, या तो आप क्लाइंट के लिए क्रिएट करेंगे, दूसरा यह है कि अगर आप किसी ऐप को या थीम को अगर टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप एक टेस्ट स्टोर जो है वो बिल्ड करने के लिए सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये जो टेस्ट स्टोर होगा ये आपका ट्रांसफरेबल नहीं होगा, लेकिन जो क्लाइंट के लिए अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो वो ट्रांसफरेबल होगा। इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप अगर क्लाइंट को ओनरशिप डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट करके उसकी ओनरशिप क्लाइंट को ट्रांसफर करेंगे तो आप कमीशन भी अर्न करेंगे शॉपिफाई से, और ये रिकरिंग कमीशन होगा डिपेंडिंग अपॉन जो प्लान कस्टमर जो प्लान लेगा आपका उसके अकॉर्डिंगली होगा। शॉपिफाई लाइट पे आई थिंक ये नहीं है, और स्टार्टर पे आई थिंक अवेलेबल नहीं है, और बेसिक से ऑनवर्ड आपको जो है 20% कमीशन मिलेगा। आपकी जितनी भी उसकी मंथली पेमेंट होगी, रिकरिंग आपका ये कमीशन होगा। तो ये स्टोर हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं ये क्लाइंट के लिए ही क्रिएट कर रहे हैं। डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट करने के लिए आप partners.shopify.com पे जाएंगे, और यहाँ पर आप अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अकाउंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और क्योंकि मेरा यहाँ पे अकाउंट ऑलरेडी जो हम मैं आपको वीडियो के लिए यूज़ करने को मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ से लॉगिन होऊंगा। लॉगिन होने के बाद स्क्रीन आपके सामने इस तरह से आएगी। इसमें यहाँ पर आपको ऑलरेडी वो स्टोर्स नजर आ रहे हैं जो कि इस अकाउंट में हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप करेंगे ऐड एंड क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर। अब इसको यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है स्टोर की। स्टोर नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। स्टोर इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने एंटर कर दी है, और अब हम ये बताएंगे कि डज दिस मर्चेंट ऑपरेट अ ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर। तो फिजिकल स्टोर हमारा नहीं है। इज दिस मर्चेंट करंटली सेलिंग थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स एटसी मैजेंटो वूकॉमर्स, इसको हम कर देंगे यस। और अब आप यहाँ से करेंगे क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर। तो ये स्टोर आपका क्रिएट हो गया, आपके सामने स्टोर का होम पेज आ रहा है। जस्ट लाइक अगर आप शॉपिफाई का कोई भी प्लान बाय करते हैं तो इसी तरह से मिलता जुलता आपके पास होम पेज आता है, जिसमें होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर मैनेजमेंट, सारी ऑनलाइन स्टोर की मैनेजमेंट सब यहाँ पर आ रही है, और एक डिफॉल्ट ऐप भी इंस्टॉल्ड है आपकी। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप, क्योंकि आपने इस स्टोर की ओनरशिप ट्रांसफर करनी, तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस भी कस्टमर को या क्लाइंट को आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं आपने उसका अकाउंट जो है वो स्टाफ में ऐड किया होगा। वो आप कैसे ऐड करेंगे? सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग्स पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। आपकी नेक्स्ट ऑप्शन ये होगी कि आप यहाँ पे यूजर एंड परमिशन पे जाएंगे। यूजर एंड परमिशन पेज आपके सामने से इस तरह से आएगा जी, और अब आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टाफ ऐड करना है। स्टाफ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने एंटर कर दी। परमिशन हम लोग यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल परमिशन कर देंगे, और सेलेक्ट ऑल परमिशन करके यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे जी। और ये सारी सेटिंग हमने कर दी, और सेंड इनवाइट आपने कर दिया। यहाँ से आपका इनवाइट सेंड हो जाएगा, सेंड इनवाइट क्लिक करके। ओके जी, आपको कह रहे हैं कंफर्मेशन, कह रहे हैं जी आप सेंसिटिव परमिशन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कंफर्म कर दें। तो अब ये जो यूजर है इसको परमिशन जो है वो सेंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इस यूजर के ईमेल अकाउंट से लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करके इन परमिशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमें यहाँ पे स्टाफ अकाउंट क्रिएट करने की नोटिफिकेशन आ गई है। वो कह रहा है कि जो आपको इनवाइट किया गया इस स्टोर के ऊपर अपना स्टाफ अकाउंट बनाएं। यहाँ से हम क्रिएट स्टाफ अकाउंट करते हैं। तो यहाँ पर अब वो मुझे कह रहे हैं कि आप अपने शॉपिफाई अकाउंट से, अगर आपके पास ऑलरेडी है आप लॉगिन हो जाए, अगर नहीं है तो आप गूगल से भी लॉगिन हो सकते हैं। हम यहाँ से गूगल को यूज करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल। तो जब ये गूगल की ऑप्शन आ गई, यहाँ से हमने सेलेक्ट की, और इसको यहाँ से आप एक्सेप्ट करेंगे अकाउंट को। तो अब ये आप यहाँ से स्टाफ इनविटेशन एक्सेप्ट कर लें। इनविटेशन एक्सेप्ट हो चुकी है जी। अब हमारे सामने वही पेज आ रहा है जो कि हमने पहले एक बिल्कुल नए स्टोर का होता है क्रिएट, इसको हमने किया था एज ए डेवलपमेंट स्टोर फॉर क्लाइंट क्रिएट किया था। जिस क्लाइंट के लिए किया था उसको हमने राइट्स दिए, क्लाइंट का हमने स्टाफ अकाउंट बनाया, और क्लाइंट ने उस स्टाफ अकाउंट को एक्सेप्ट करके, इनविटेशन को एक्सेप्ट करके उस अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप ये है कि हमने इस अ, जो स्टोर है इसको ट्रांसफर करना है क्लाइंट। क्लाइंट को ट्रांसफर करने के लिए हमें अगेन अपने पार्टनर डैशबोर्ड पर जाना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पे लिंक आ रहा है, इस यहाँ से हम अपना पार्टनर डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं भी आ रहा तो आप partners.shopify.com पे जाएंगे तो अगेन वही इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ।
तो ये स्टोर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ओपन हो गई। आपको स्टोर का नाम नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो प्राइवेसी वजह से उसको हाइड किया। यहाँ पर अगर ट्रांसफर ओनरशिप करेंगे तो यहाँ से भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। आप डायरेक्ट स्टोर्स के लिंक पे क्लिक करके भी दे सकते हैं, क्लाइंट को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टोर पे क्लिक करेंगे, स्टोर्स पे, तो इस तरह से हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा इंटरफेस जिसमें ये तमाम स्टोर्स हैं जो हम मैनेज कर रहे हैं। इसमें ये इस स्टोर पे हमने जो है ना वो ट्रांसफर करनी है इसकी ओनरशिप। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ट्रांसफर ओनरशिप पर। ट्रांसफर ओनरशिप करेंगे तो वही आपके सामने पेज आ गया जो पहले मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ से अब आपको क्या करना होगा, जो स्टाफ मेंबर आपने ऐड किया होगा उसको आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास स्टाफ ओनर जो है ना वो एक आ रहा है। आप यहाँ से इसको क्लिक करें और क्लिक करके यहाँ से ट्रांसफर स्टोर कर दें। तो हम जब अपने स्टोर ईमेल के ऊपर आए जिस पर हमने ट्रांसफर की थी ओनरशिप, तो वहां पर वेरिफिकेशन की एक ईमेल आई थी हमारे पास कि आप इसको वेरीफाई करें। जब इसको वेरीफाई किया तो उन्होंने कहा यू कांट एक्सेस दिस स्टोर बिकॉज इट इज फ्रोजन। और इसको ओपन करने के लिए आपको एक प्लान पिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप प्लान पिक करेंगे। प्लान में अब आप यहाँ से शॉपिफाई बेसिक, इसको जो है ना आप हम लोग पिक करेंगे क्योंकि हम इसी को यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हमें जो है ना वो पिक करना है प्लान। अगर हम मंथली की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मंथली हम लोग पिक कर लेंगे। अगर हम ईयरली की तरफ जाना चाह रहे हैं तो हम ईयरली को जो है ना वो चूज कर लेंगे। तो आप यहाँ से हम बिलिंग साइकिल को यहाँ से कंफर्म करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें बिजनेस एड्रेस डालना है। और बिजनेस एड्रेस डाल के हम जो है वो इसकी कंफर्मेशन करेंगे और ये जो हमारा स्टोर होगा ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको बिलिंग एड्रेस डालना है। बिलिंग एड्रेस डाल के यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड डालना होगा।